To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. और वहां पर फिर वो रियलाइज करता है कि यही मार्ग है। दूसरा है बीज, कॉजल। ये बीज है। किसका बीज है? किसका बीज मतलब किस चीज को उत्पन्न करता है? भावना का बीज है। क्योंकि जब तक किसी में भावना नहीं है तब तक कोई उसको महत्व देता ही नहीं है। जो लोग एकदम रूखे स्वभाव के होते हैं उनको कोई नहीं पूछता है। जिसमें भाव होगे उसको वो उसको दुनिया पूछेगी ही पूछेगी। मोदी का क्या एटीट्यूड है? गलत सही हर लीडर हो सकता है, आपका यहाँ पे भी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, बट फिर भी जब से वो प्राइम मिनिस्टर बना है सक्सेसिवली इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं, चाहे स्टेट है चाहे वो सेंटर के हैं। कारण क्या है? इमोशन का जो बीज वो डालता है। he knows how to connect the emotion with the people। चाहे वो संगम पे सफाई कर्मचारियों के पांव धोने से, चाहे अपने जन्म दिवस पे अपनी माँ से अकेले में मिल के आने से, या किसी भी सामान्य व्यक्ति को रैंडमली कॉल करके बोलता है कि हाँ मैं गुजरात में तुम्हारे साथ मैंने काम किया है, तुमने ये एरिया कवर किया था। हाँ, वो छोड़ के भी जाने की सोच रहा होगा तो नहीं जा पाएगा। सर हम इसको मैनिपुलेटिव नहीं बोल सकते? देखिए मैनिपुलेशन मतलब इट इज द अदर डायमेंशन ऑफ इट। मैनिपुलेशन करने वाला व्यक्ति ना बहुत लंबे समय तक उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाएगा और खुद नहीं कर पाएगा। मैनिपुलेशन में वो क्या होगा, ही वुड, देखिए क्या होता है, जो मैं हूं मुझे वो प्रेजेंट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन मैं जो नहीं हूं वो करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? मैं एक कुर्ता पजामा में अगर कंफर्टेबल हूं तो मैं कोई भी काम करना हो कैसे भी करना है मैं उसमें करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे कोट पैंट पहनना पड़ गया पहली बार, पूरा दिन तो मैं टाई संभालता रह जाऊंगा ना। होता है कि नहीं? यानी कि मुझे वो बनने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो मैनिपुलेशन के लिए आपको एक्सटर्नल एड लेना पड़ता है। नेचुरल रहने के लिए एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं पड़ती, और वो तभी कनेक्ट भी हो पाता है। देखिए इमोशन से इमोशन कनेक्ट होता है। आप किसी के भी नकली इमोशन को बहुत आसानी से पहचान सकते हो। ये पहली बार नहीं पहचानोगे, दूसरी बार में पहचान जाओगे। लाइक राहुल गांधी जब एक्टिंग करते हैं तो वो हर बार हंसी का पात्र बनते हैं। मतलब आप एंटिसिपेट ही वही करोगे कि ये कुछ ऐसा ही बोलने वाला है। एनीवेज, एक्टिव एक्टिव क्यों है? मोबाइल है ना, 10 पाँव है भाई। 10 पाँव में तो क्या करेगा उसका? 10 पाँव लेके सोएगा तो है नहीं। अडेप्टेबल, चर राशि, अडेप्टेबल, पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। ठीक है? ऑलवेज मूविंग, ऑब्वियसली चर राशि है। एप्रिशिएशन, ये एप्रिशिएशन की राशि है। मोक्ष एप्रिशिएशन का एक वो स्टेज है। आपके पास मकान है, 4th हाउस हो गया ना ये कालपुरुष कुंडली का। आप वो एक अचीवमेंट है, ये एप्रिशिएशन देगा 4th हाउस।
आपके पास गाड़ी है, ये एक अचीवमेंट है, ये भी अप्रिशिएशन दिलवाता है सोसाइटी में। सिंपैथेटिक इमोशन चंद्रमा से रूल्ड है, तो सिंपैथी रखता है ये भाव। वाटर एरिया ऑब्वियसली, कैंसर मतलब पानी रहेगा। अज्यूम एनी शेप, ये है बहुत बड़ा गुण। अडेप्टेबिलिटी को और ज्यादा ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर रहा है। अज्यूम एनी शेप, पानी की कोई शेप होती है क्या? वो जिसमें ढल जाएगा वैसे ही हो जाएगा, जिसमें रखेंगे उसमें वैसी शेप ले। डालेंगे वैसे। मटके में रखेंगे तो गोल हो जाएगा, गिलास में रखेंगे तो लंबा सा हो जाएगा, कप में रखेंगे तो कप की शेप का हो जाएगा, तो जमीन पे फैला देंगे तो इधर वैसे ही फैल जाएगा, रेंडम सा। कहने का अर्थ क्या है? यही मोक्ष है। जैसी स्थिति में रख दोगे रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई विल बी हैप्पी एनीवेयर। जबकि जो अर्थ एलिमेंट है वो क्या करता है, उसको एक पर्टिकुलर शेप चाहिए, और वो फिर वो शेप नॉन निगोशिएबल होती है, अनलेस कि आप उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दें। अग्नि, इट कैन नेवर हैव अ शेप, इट कैन नेवर अज्यूम अ शेप। इवन गैस के चूल्हे में भी हमें लगता तो है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है, लेकिन लपटें ऊंची नीची लगातार होती रहती है। बीचेस अगेन वाटरी प्लेसेस, कैनाल्स रनिंग वाटर। एक चीज देखिएगा, कैंसर इज फ्रेश वाटर, और वाटर विच इज मूविंग। अब सी को भी, जैसे बीचेस है, ये सी बीचेस होती है, बीचेस तो समुद्र का किनारा ही हुआ ना। अब वो पीने योग्य पानी तो नहीं है, पर क्या फ्रेश है? उसे हम फ्रेश मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मोबिलिटी है, कॉन्टिन्यूअस, स्टेटिक नहीं है, और सारी नदियां उसी में जाके मिलती हैं, ये एक फैक्ट है। तो वो एक रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर है। तो बात अलग है कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो सीधे सीधे नहीं पिया जा सकता। कैनाल्स नहरें, कैपेसिटी टू एक्सपैंड, ये अपना विस्तार कर सकता है। ज्वार भाटा देखा है, सुना है, हाई टाइड लो टाइड, वो क्या चीज है? पुश और पुल तो है वाटर का। मन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इट इज द कैपेसिटी टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आप अपने मन को बड़ा करके अपने शत्रुओं को भी अपना बना सकते हो, और आप मन को छोटा करके जो लोग आपको पूछ रहे हैं उनको भी अपने से दूर कर सकते हो। वेकफुल, अलर्ट, क्रैब अलर्ट होता है, बहुत अलर्ट होता है। चेंजेबिलिटी, ऑब्वियसली ये जो चर राशि है तो बदलाव हो सकता है, और जैसा अभी देखा कि पानी को जिस बर्तन में डालोगे वैसा शेप ले लेगा, चेंज। डैम्स, बांध जो है, मतलब जितनी भी वाटरी बॉडीज हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर है पर्टिकुलरली, वो बट कैंसर। डैम तो एक बंधी हुई चीज है ना। डैम में के डैम, देखिए डैम रिस्ट्रिक्टेड है फ्लो, करेक्ट। कंट्रोल्ड फ्लो है उसका, या लेकिन फ्लो है। डैम में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इट इज परमानेंटली क्लोज्ड। इवन देन इफ इट इज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर, तो भी वो कैंसर है, तालाब भी कैंसर है। तो अगर डैम को, अगर ये भी अज्यूम कर लें कि जी डैम ने तो रास्ता रोक दिया, बंद कर दिया, हालांकि वैसा नहीं होता है, तो भी वो जो एरिया है वो कैंसर रूल्ड हो जाएगा। चेस्ट ऑफ काल पुरुष,
कलरलेस, जो नेचुरल वाटर है वो कलरलेस है, उसका कोई अपना कलर नहीं है। कॉन्शियसनेस, मन है ना, तो वो कॉन्शियसनेस से भी रिलेट करेगा, कैसे इंप्रेशन पड़ रहे हैं, कैसे वो अवेयर हो रहा है। रिजर्वायर्स हो गया, डीप स्लीप। अब ये डीप स्लीप, आप मोक्ष, मृत्यु की निद्रा, एक डायमेंशन ये है। दूसरी डायमेंशन क्या है? फर्स्ट हाउस क्या होता है? मॉर्निंग, है ना। 12th हाउस क्या होता है? 8 बज गए। 11th हाउस क्या होता है? 11 बज गए। दोपहर 11 बज गए, 2 बज गए 10th हाउस क्या हो नेक्स्ट गया? 12 से 2 का समय हो गया। 2। और इसी तरह 7th हाउस तक आते आते शाम हो गई, रात शुरू हो गई। तो फिर 4th हाउस तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? मिडनाइट। ये नून का जस्ट ऑपोजिट है, 10th का जस्ट ऑपोजिट हाउस है। काल पुरुष की कुंडली में कैंसर जो है 10th हाउस के जस्ट ऑपोजिट है। तो 10th हाउस में क्या हो रहा है? ठीक दोपहर हो रही है, मिड ऑफ द डे। तो कैंसर 11 to ऑपोजिट हुआ मिड ऑफ द नाइट। मिड नाइट में हम डीप स्लीप में होते हैं, और जो माधुरी है वो डीप स्लीप में जगी है, के टाइम में जगी हुई। तो इस समय कैंसर एक्टिविटी है उसका पर्टिकुलरली, बाकी सभी का है हमारा, लेकिन टाइम की सिग्निफिकेशन अगर देखें तो ये डीप स्लीप का टाइम होता है। ओह! वैसे मेरे केस में ऐसा है भी कि जो 11th का लॉर्ड है, मतलब जो कैंसर है वो 12th में जा रहा है, तो डीप स्लीप तो वैसे भी मेरी बहुत अच्छी। चलिए, गुड। डिवोटेड, डिवोशन है। देखिए ये शिष्य का घर भी है ना एक तरीके से, क्योंकि हाउस ऑफ एजुकेशन है, गुरु यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, तो ये डिवोशन दे रहा है कैंसर, या डिवोशन को सिग्निफाई कर रहा है। गेट अवे फ्रॉम, मोबिलिटी है, यहां से वहां, जो चीज नहीं पसंद है वहां से हट भी सकता, मन है ना। प्रोवाइड्स पूल्स, वाटरी बॉडी हो गया, कैनाल्स, इलास्टिसिटी, ये भी वो फ्लेक्सिबिलिटी के सेंस में आ गया। वेरी हार्ड टू गिव एंड टेक ग्रास्प, पानी को नहीं पकड़ सकते आप मुट्ठी में। अच्छा, रंजना जी निकल गए थे। वेरी हार्ड टू गिव एंड टेक शेप, ग्रास्प, जल को नहीं पकड़ सकते, मन को भी नहीं पकड़ सकते, इसीलिए कैंसेरियन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, नहीं मालूम उसके मूड का। लोग कहते हैं कैंसेरियन मूडी होते हैं, एक्चुअली दिस इज व्हाट दे आर, पानी की तरह है ना। मार्शेस, अगेन वाटर बॉडी, कलरलेस, साइलेंट वॉचर, साक्षी, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, मैं केवल दृष्टा भाव से देख रहा हूं, ये चतुर्थ भाव है। दृष्टा भाव से देख पा रहा हूं, साक्षी क्यों कहा है? साक्षी का अर्थ यह है कि मैं देख रहा हूं बट आई एम नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द इवेंट, आई एम वॉचिंग एन इवेंट। कीन ऑब्जर्वर,
कीन ऑब्जर्वर, बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल ऑब्जर्वर की बात हो रही है। किस सेंस में हो रही है? दैट आई एम नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द इवेंट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं युद्ध में जाऊंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरे सामने कोई कुछ भी कर रहा होगा, मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। अर्जुन तेरे को बता दूंगा तेरे को क्या करना चाहिए, तू करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो हारेगा। तब भीष्म पितामह एक दिन कहते हैं कि हे केशव, आज मैं आपसे शस्त्र तो उठवा कर ही रहूंगा। तब वो एक स्थिति आई थी जब उन्होंने रथ का पहिया भी उठाया। वरना ये कोई फिर नहीं। रंजना जी आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या बार बार? साक्षी समझ में आया? एक चीज बताइए जी। साइलेंट वॉच है साक्षी और इसके साथ में अगली टेबल में है हेट्स इन एक्शन। क्या है? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं नहीं, कौन से में, कहाँ पे? इसके साथ वाली टेबल में ही। अभी अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हाँ हाँ, हेट्स इन एक्शन। मैं वही बता रहा हूँ ना। ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। ओके। क्लीक्स अगेन, ये वो जहां है जहां पे पानी पहुंचता है, तो ये वाटरी बॉडी है। एनर्जी टू सस्टेन ऑल लाइफ, माँ है ना। फोर्थ हाउस कैंसर, कैंसर इज मदर। तो मदर क्या करती है? इट गिव्स प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या देती है? फूड, फूड टू सस्टेन द लाइफ। एक्सपैंड, डिजायर। और ये कौन सा फूड है? अगर बच्चे के कंटेक्स्ट में लें, सो chest is the first place from where it gets its food. कैंसर। और वो फूड क्या होता है? लिक्विड होता है। और रियली अगर उसका जो कलर बृहद पराशर होरा शास्त्र से लिया गया है, वो कलर भी वहीं पे मिलेगा। नो, एक्सपैंड डिजायर्स, एक्सपैंड डिजायर्स टू एक्सपैंड, ये हम मेरे ख्याल में पहले कर चुके हैं इस पॉइंट को। डिजायर्स टू बी एंगेज्ड, इमोशन है, कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा। एग्जॉल्टेड जुपिटर, जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, ये हम पढ़ चुके हैं। टू सस्टेन लाइफ फॉर्म, ऑब्वियसली एनर्जी देता है, फूड देता है, प्रोटेक्शन देता है, तो ये लाइफ फॉर्म को सस्टेन करता है। लव्स गुरु, ऑब्वियसली ठीक है। हेट्स हैविंग नो एनर्जी एंड अब हेट्स हैविंग नो एनर्जी, सीधी सी बात है कि ये अगर ऊर्जा नहीं है तो लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा। हेट्स इनएक्शन क्या है? हेट्स इनएक्शन क्या चीज है? भगवान कृष्ण का ही वही एग्जांपल लेके चलते हैं। उन्होंने क्या कहा? मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अभिमन्यु को सिखाऊंगा भी। अभिमन्यु लड़ने जाएगा, मैं वहां पहुंचूंगा भी नहीं, लेकिन अभिमन्यु को लड़ने जाना चाहिए, इतना तो मैं उसको ट्रेन करके रखूंगा। रंजना जी आपका कनेक्शन टूट जा रहा है क्या बार बार? म्यूटेड है लाइट आपका। चली गई थी इसलिए कनेक्शन में। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी अभी आ गया।
अब अगर कोई बता सकता है कि ये क्यों हो रहा है? सैटर्न या राहु? नाड़ी सेज केतु इज इलेक्ट्रिसिटी। केतु और मून जो कैंसर का ओनर है, दोनों एक साथ हैं, और केतु की प्रेजेंस में मून काम नहीं कर पाता। ये चंद्र ग्रहण माना जाता है। तो ये प्लैनेट है जो करा रहे हैं। अब ये यहाँ पे विशेष ये देख सकते हैं कि रंजना जी के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब वो ये वहां पे ज्यादा वो प्रोमिनेंटली दिख रहा है केतु और मून का कनेक्शन क्लास के कंटेक्स्ट में। क्लास क्या है? एजुकेशन। खैर उस ज्यादा डिटेल में नहीं जाते वरना हम फिर इस सब्जेक्ट से भूल जाएंगे। हेट्स इन एक्शन की बात कर रहे थे हम। देखिए चर राशि है, एक अर्थ एक और है कि वो चर राशि है। To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।